हर हर महादेव। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए केवल कैलेंडर की तारीखें बदलने वाला समय नहीं है, ध्यान रखें, बल्कि यह आपके पुरुषार्थ से भाग्य को गढ़ने का स्वर्णिम अवसर है। ब्रह्मांड के संकेत दोस्तों स्पष्ट हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में एक मजबूत आधार तैयार कर रही है, जहां आपकी मेहनत और बुद्धि का संगम आपको सफलता के शिखर की ओर ले जाएगा। आज का यह वीडियो केवल एक भविष्यवाणी नहीं है दोस्तों, यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी, क्योंकि अप्रैल 2026 आपके जीवन का वह महीना बनने जा रहा है जहां भाग्य और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े होंगे, और जो इस समय को समझ गया उसका जीवन बदल सकता है। तुला राशि के दोस्तों, जिसका प्रतीक है तराजू, संतुलन का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक, लेकिन इस अप्रैल में ब्रह्मांड आपको एक कठिन परीक्षा देने वाला है। एक तरफ शनि और मंगल का युद्ध और दूसरी तरफ गुरु की कृपा और तीसरी तरफ है आपके सूर्य का तेज। अब यहाँ पर सवाल है, क्या तुला राशि इस अग्नि की परीक्षा से निकलकर राजयोग की ओर जाएगी या फिर संघर्ष में उलझ पाएगी? इसी रहस्य को इस वीडियो के द्वारा हम खोलेंगे। लास्ट तक मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। तुला राशि के जातक बहुत विशेष होते हैं। ये लोग जन्म से ही संतुलन के साधक होते हैं। इनका मन न्यायप्रिय होता है, ये दूसरे के दर्द को समझते हैं, लेकिन यही गुण कई बार इनके जीवन में संघर्ष भी पैदा कर देता है, क्योंकि दुनिया हमेशा न्याय से नहीं चलती। और अप्रैल 2026 में आपको यही सीख मिल सकती है कि कभी कभी धैर्य भी जरूरी है और कभी कभी युद्ध भी। यही कारण है कि इस महीने आपको दो रूप धारण करने होंगे। दो रूप दोस्तों, एक ऋषि का और एक योद्धा का। जी हाँ, एक ऋषि और एक योद्धा, दो रूप। और शनि का, मंगल का अद्भुत योग, छठे भाव का रण क्षेत्र है ये। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि छठे भाव में शनि और मंगल दोनों की युति, शनि और मंगल की युति। और ज्योतिषी में छठे भाव में क्या होता है? यह भाव होता है दोस्तों शत्रु, रोग, ऋण और संघर्ष का। जब इस भाव में दो शक्तिशाली ग्रह आ जाएं, तो समझ लीजिए जीवन का रणभूमि तैयार हो चुका। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि और मंगल का यह योग आपको एक विशेष शक्ति देने आ रहा है, विशेष शक्ति, और वह शक्ति है शत्रु विनाश की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, शत्रुओं का अंत। यदि पिछले महीने, कुछ महीनों से, कुछ सालों से कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कार्यालय में राजनीति हो रही है या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, तो अप्रैल में दोस्तों उसका पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि मंगल देता है साहस और शनि देता है न्याय। जब ये दोनों मिलते हैं तो अन्याय नहीं पाता। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति तभी काम करेगी जब आप मेहनत करेंगे, और शनि का नियम है, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। और 14 अप्रैल के बाद तुला राशि के दोस्तों सूर्य का परिवर्तन, 14 अप्रैल के बाद एक और बड़ा परिवर्तन होगा। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि के लिए यह बनता है सप्तम भाव में। यह सप्तम भाव में रहेंगे, और सप्तम भाव का संबंध होता है विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से। यहाँ सूर्य आपके उच्च के हो सकते हैं, उच्च के हो जाते हैं सूर्य। इसका अर्थ है सूर्य उच्च का जब होता है तो प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है,
और यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, और यदि आप नौकरी में हैं तो आपके काम की चर्चा हो सकती है। लोग आपकी सलाह लेने लगेंगे, लेकिन यहाँ एक और खतरा भी है, और खतरा यह है कि सूर्य का दूसरा रूप है अहंकार। यदि आपने अहंकार को जगह दे दी, सूर्य उच्च का हो तो प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन उसका दूसरा रूप अहंकार। यदि दोस्तों आपने अहंकार को जगह दे दी तो वही सफलता आपके रिश्तों में दूरी भी ला सकती है। लेकिन याद रखें, नेतृत्व का अर्थ है सभी को साथ लेकर चलना। और भाग्य का द्वार आपके लिए अप्रैल का माह गुरु का आशीर्वाद के साथ। अब हम आते हैं इस महीने की सबसे शुभ स्थिति पर। देव गुरु बृहस्पति गुरु इस समय मिथुन राशि में बैठे हैं, और यह तुला राशि के लिए नवम भाव बनाता है। नवे भाव में नवम भाव क्या है? यह भाव है भाग्य का, धर्म का और गुरु के कृपा का। जब गुरु इस भाव में होते हैं तो व्यक्ति को अद्भुत सहायता मिलती है। ऐसा कई बार होगा कि जब आप हारने वाले होंगे तभी अचानक कोई मदद मिल जाएगी, कोई सलाह मिल जाएगी, कोई रास्ता खुल जाएगा। यही गुरु की कृपा है। इस महीने धार्मिक यात्राओं के भी आपके योग बन सकते हैं, और जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तुला राशि के दोस्तों, उनके लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं। और अब बात करते हैं शुक्र और बुध की। धन, प्रेम और संवाद। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। 19 अप्रैल के बाद शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के लिए 8वां भाव बनाता है। 8वां भाव रहस्यमय होता है। यह अचानक मिलने वाले लाभ का भाव है। संभव है कि आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिले या कोई पुराना निवेश फायदा दे। लेकिन एक सावधानी भी है, 11 अप्रैल के आसपास 11 अप्रैल के बाद बुध कमजोर स्थिति में रहेंगे। इसका असर पड़ेगा आपकी वाणी पर। संभव है कि छोटी सी बात बड़े विवाद में बदल जाए। इसलिए इस समय कम बोलें, मौन रहें और ज्यादा सोचें। और जीवन के अमृत सूत्र है दोस्तों कि अब मैं आपको कुछ सरल उपाय बताता हूँ। यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। पहला उपाय, हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। दूसरा उपाय है शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का ध्यान करें। और तीसरा उपाय, शनिवार को ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और चौथा उपाय, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें। याद रखिए दोस्तों, ग्रहों से भी बड़ी शक्ति होती है आशीर्वाद की। अतः आशीर्वाद रहने और आशीर्वाद लें और सावधान रहने की तिथियां हैं आपके लिए। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बता देता हूं। सफलता के लिए तिथियां हैं 1, 3, 7, 12, 13, 19, 22 और 30। इन दिनों में यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो सफलता मिलने की संभावना अधिक है, लेकिन कुछ तिथियां सावधानी की भी हैं। अतः आप 6, 11, 15, 16, 24 और 25 इन दिनों में विवाद से बचें। नई शुरुआत टाल दें। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, अप्रैल 2026 आपके जीवन का एक मोड़ हो सकता है। यह महीना आपको एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। न अधिक क्रोध, न अधिक मोह, न अधिक आलस्य, न अधिक अहंकार। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान रखें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड न्याय करता है। यदि आपने ईमानदारी और परिश्रम से काम किया तो आने वाले महीनों में आपको वह सफलता मिल सकती है जिसका आपने वर्षों से सपना देखा है।